तो नमस्कार फ्रेंड, आज अपन हो पढ़ने मगध साम्राज्य। तो एमपी टेट का जो मगध साम्राज्य है जो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो जो महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़े अपन और मगध साम्राज्य पूरो। तो देखें इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मगध साम्राज्य का इतिहास। मगध साम्राज्य का इतिहास प्रदान किया गया है। ऋग्वेद में करूँगा कि कल्पसूत्र में करूँगा, अथर्ववेद में करूँगा कि महावंश में करूँगा। तो जो मगध साम्राज्य को इतिहास है जो महावंश में करूँगा। क्या में प्रदान करूँगा, महावंश में। तो पहला क्वेश्चन को आंसर का हो जाए ऑप्शन डी सही हो जाए। यही के संग चले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन अपनो बने हर्यक वंश के संस्थापक थे। तो हर्यक वंश के संस्थापक को हती। तो हर्यक वंश के संस्थापक बृहदत्त हते, प्रसेनजीत हते या बिंबिसार हते के बिंदुसार हते। तो हर्यक वंश के जो संस्थापक हते वे वास्तविक संस्थापक को हैं बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक हैं। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक हैं जो मगध साम्राज्य पे काय पे मगध साम्राज्य पे सबसे पहलो शासन किने करू तू। तो हर्यक वंश ने सबसे पहलो शासन करू तू। तो यही के बाद आगे चलत अपन। तो अगलो क्वेश्चन देखें। तो अगलो क्वेश्चन बने अपनों कि बिंबिसार मगध के सिंहासन पर आसीन हुए थे। तो बिंबिसार मगध के सिंहासन पर कब आसीन भय थे। तो ये भय थे फ्रेंड्स 544 ईसा पूर्व में। 544 ईसा पूर्व सही आंसर हो जाए। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन है बिंबिसार के शासन काल में मगध की राजधानी थी। तो बिंबिसार के शासन काल में मगध की राजधानी कितने थी, राजगिरा। कितने राजगिरा हती थी। कितने हती फ्रेंड्स, तो राजगिरा बिंबिसार के शासन काल में राजगिरा हती थी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को बिहार दान में दिया था। बिंबिसार ने की हो महात्मा बुद्ध को बिहार दान में दिया था। तो वह का कहत अपन बेड़ुवन का कहत बेड़ुवन का नाम से जानो जात फ्रेंड। तो बेड़ुवन नाम से जानो जात। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सब जने। यही के आगे चलें अजात शत्रु मगध के सिंहासन पर आसीन हुए। तो अजात शत्रु को है भैया अजात शत्रु बिंबिसार के अजात शत्रु बिंबिसार के लड़का यहाँ अजात शत्रु। तो अजात शत्रु बिंबिसार के बाद सिंहासन करें तो कितने में 492 ईस्वी में। 492 ईस्वी में अजात शत्रु अपने पिता को मार के बिंबिसार को मार के अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मार के मगध पे सिंहासन करूँ। काय पे मगध पे सिंहासन करूँ कब है 492 ईस्वी में। और बिंबिसार ने 544 ईस्वी में। बिंबिसार ने 544 ईस्वी में और अजातशत्रु ने 492 ईस्वी में। तो यही के साथ अगला क्वेश्चन देखें अपन। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगति को आयोजन कब हुआ तो कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन कहाँ हुआ था, क्या कह रहे जी कि कहाँ हुआ था। तो जो भाव तो फ्रेंड्स प्रथम बौद्ध संगति को जो आयोजन भाव तो राजगिरह में। कहते भाव तो राजगिरह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध की मृत्यु किसके शासन काल में हुई थी। महात्मा बुद्ध के कौन की महात्मा बुद्ध की मृत्यु किन के शासन काल में हुई थी। तो अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। कौन के अजातशत्रु के शासन काल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। यही के संग अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी थी। तो पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने करी थी। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी। पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी बनाओ तो काय हो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाओ तो अजातशत्रु ने। और बिंबिसार ने कितने बनाओ तो राजगिरह को। बिंबिसार ने राजगिरह को बनाओ तो राजगिरह से अन्य उठा के कितने रख दी थी पाटलिपुत्र राजधानी रख दी थी। यही के बाद अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है हर्यक वंश के अंतिम राजा थे। तो हर्यक वंश के जो अंतिम राजा को हती थी वे हती नागदशक। अंतिम राजा को हती नागदशक हती। तो नागदशक को मारू किने हतु। तो इनकी मृत्यु कैसे भाई। तो नागदशक को मारू तो किने नागदशक को मारू तो शिशुनाग ने। कितने मारू तो शिशुनाग ने।
नांग दशकों शिशु नांग ने मार के और शिशु नांग हते को ये इन्हीं के को हते जे सेनापति हते। नांग दशक के सेनापति हते शिशु नांग। तो शिशु नांग ने नांग दशक को मार के और अपने वंश की स्थापना करी थी जी को जानुजात शिशु नांग वंश से। यही के आगे चल रहा है अपन क्वेश्चन है अंगलो हर्यक वंश को शासनकाल कब से कब तक रहो। तो हर्यक वंश को शासनकाल 544 से 412 ईसा पूर्व तक रहो। कब से 544 से 412 और 412 के बाद कौन सा वंश आ जात तो शिशुनाग वंश आ जात। यही के बाद अगला क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश का शासनकाल। तो शिशुनाग वंश को देखो जब 412 तक करो 412 तक चलो अपनो कौन सो 412 तक चलो हर्यक वंश। तो 412 के बाद शुरू हो गए तो 412 के बाद 344 तक कब तक 412 के बाद 344 तक कौन सो चलो फिर शिशुनाग वंश चलो 412 से 344 तक 412 से 344 तक कौन सो शिशुनाग वंश चलो। और 544 से कौन चलू तो 544 से 412 तक चलू तो अपनो हर्यक वंश। यही के आगे चला तो अपन अगलो क्वेश्चन देखें कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी के क्या बनाओ। तो शिशुनाग ने देखो सबसे पहली राजधानी क्या हती। तो सबसे पहली राजधानी हती थी अपनी राजगिरह में। कहते हती राजगिरह में सबसे पहले हती राजधानी की ने बनाओ तो बिंबिसार ने। कौन ने बिंबिसार ने सबसे पहली राजधानी राजगिरह को बनाओ। तो ई के बाद इनके लड़का हते जो हते अजात शत्रु। तो उन्हें बनाओ तो पाटलिपुत्र दूसरे नंबर की ने बनाओ तो अजात शत्रु ने पाटलिपुत्र को राजधानी बना दाओ। तो लेकिन अजात शत्रु के बाद शिशुनाग आए थे जब तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी कितना बना ली थी वैशाली। और कारण का हतु ये बनावे को कि जो मगध हतु वो बहुत बड़ा होगा। तो कहा कि शिशुनाग ने राज करो और ई के पहले की ने बिंबिसार ने भी मगध को बड़ो कर ला। तो फिर अजात शत्रु ने भी मगध को बहुत बड़ो कर ला तो जीत के। तो ई के बाद शिशुनाग ने अपनी राजधानी को कहते वैशाली बना लो। तो शिशुनाग ने कहते बनाओ वैशाली। तो अगलो क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगति कब भई थी। तो द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में भई थी। कहते भई थी वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में भई थी। और कौन के समय पर भई थी तो जब कोहते राजा कालाशोक राजा थे कोहते कालाशोक राजा थे इनके समय पे द्वितीय बौद्ध संगति भई थी। यही के आगे चले तो आगे चले अपन और तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो जो अब बताओ अपन ने कालाशोक के समय पे करूँगा। तो राजा को हते कालाशोक राजा हते थे। ई के बाद चल रहे आगे कि शिशुनाग वंश के अंतिम राजा को हते शिशुनाग वंश के अंतिम राजा देखो अंतिम राजा तो रहे जैसे हर्यक वंश के अंतिम राजा को हते। तो हर्यक वंश की अपन ने बताई थी कौन सी हर्यक वंश के को हती। अब पिछलो क्वेश्चन बताओ तो कमेंट में आप सबको बताऊने हैं। तो शिशुनाग वंश के अंतिम राजा हते वे हते पंचनंग को हते पंचनंगी को राइट आंसर हो जाए का हो जाए पंचनंगी को राइट आंसर हो जाए कि शिशुनाग वंश के अंतिम जो राजा हते वे हते पंचनंग। तो आगे चलें अगला क्वेश्चन है नंद वंश के का शासनकाल था। तो नंद वंश को शासनकाल लग जाता भैया जब शिशुनाग वंश को खत्म हो जाता तो फिर लगे अपनो नंद वंश। तो नंद वंश देखो कब से 344 से 323 तक रहो कब तक 344 ईसा पूर्व से और 323 ईसा पूर्व तक रहो नंद वंश। तो शुरुआत के देश में भई थी मगध साम्राज्य की 544 से आ गए अपन 323 तक। ई के बाद आगे चलो तो अगला क्वेश्चन है महापद्म नंद का वास्तविक नाम क्या था। महापद्म नंद ने काय की नंद वंश की नींव रखी नंद वंश को इनने संस्थापक यहाँ महापद्म नंद। तो इनको जो वास्तविक नाम हतो तो उग्रसेन हतो का हतो उग्रसेन। और यही के लड़का हते थे घनानंद को हते धनानंद यही के लड़का हते। तो वे बहुत खतरनाक हते भैया जे भी खतरनाक हते लेकिन धनानंद इनसे ज्यादा अय्या सो खतरनाक हते। यही के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी गुम्फा अभिलेख संबंधित है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख कैसे संबंधित है खारवेल से। खारवेल भैया एक बहुत अच्छे राजा रहे हैं इनसे संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख कौन से खारवेल से संबंधित है। ई के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन मान के चलो। तो आज को लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट क्वेश्चन है लास्ट ही ये राजा हैं कैसे हैं नंद वंश से लास्ट ही राजा लास्ट ही क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो लास्ट में कि नंद वंश के अंतिम राजा को हती तो वे हती घनानंद। घनानंद को किने मारू तो कौन ने मौर्य ने मारू तो कौन चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन ने चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मार के कौन सा वंश बनाओ तो
मौर्य वंश की स्थापना करी थी कि ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो अगली वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आप सभी को क्वेश्चन मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर कर दो और लाइक जरूर कर दो। धन्यवाद।